उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल सूत्रों में बोल रहे हैं और उनके सूत्र जो हैं वो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। आज मैं इस कार्यक्रम में 3 उनके ब्रह्मास्त्रों की बात करूंगा जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में चलाए हैं। लेकिन उससे पहले समझिए कि सोमवार को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में वो बोल रहे थे तो उसके अर्थ को और उसके संदर्भ को दोनों को समझिए। जो कह रहे थे वो एक तरह से सनातन के मानने वालों के मन में जो संकोच है उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। क्या संकोच है कि हम सनातन के पक्ष में बोलेंगे तो हमें कहीं मुस्लिम विरोधी तो नहीं समझ लिया जाएगा, हमें कहीं ईसाई विरोधी तो नहीं समझ लिया जाएगा, या हमें सांप्रदायिक तो नहीं समझ लिया जाएगा। उन्होंने कहा सच बोलो। और सच क्या है? उन्होंने इस देश का सच बताया। और मैं मानता हूं कि उन्होंने सोमवार को जो कुछ कहा, उन्होंने भारत की राजनीति का एक तरह से एक्सप्रेस वे तैयार कर दिया कि देश की राजनीति चलेगी तो इसी एक्सप्रेस वे पर चलेगी। अगर इससे नीचे उतरी तो उसके पलटने का खतरा है। तो अगर देश की राजनीति को निरंतर आगे बढ़ाना है, देश की संस्कृति को बचाना है, देश का सांस्कृतिक पुनरुत्थान करना है, अगर अपनी खोई हुई विरासत को हासिल करना है, तो अपनी खोई हुई विरासत को हासिल करने का मतलब किसी के विरोध में होना नहीं है। हम हिंदुत्व की बात करें तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हम हिंदुत्व के समर्थन में खड़े हैं, किसी के विरोध में नहीं। तो उन्होंने क्या एक्सप्रेस वे क्या बनाया? उन्होंने कहा ये देश राम, कृष्ण और गौतम के रास्ते पर चलेगा, बाबर और औरंगजेब के रास्ते पर नहीं चलेगा। तो कौन सा रास्ता खुला है और कौन सा रास्ता बंद हो जाना चाहिए, जो बंद हो जाना चाहिए था और अब बंद हो जाएगा, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी। और इसके जरिए उन्होंने केवल सनातन के मानने वालों को नहीं, जो अपने को सेकुलर कहते हैं और जो हिंदू विरोधी हैं, उनको भी संकेत दिया कि भूल जाओ कि बाबर जो है और औरंगजेब इस देश की दिशा, राजनीति की दिशा, इस देश की प्रगति की दिशा, इस देश की संस्कृति की दिशा तय करेगा। इस देश की संस्कृति की दिशा राम, कृष्ण और गौतम बुद्ध तय करेंगे। उन्हीं के बताए रास्ते पर ये देश चलेगा। ये उनका तीसरा ब्रह्मास्त्र था।